कल ना मैंने कमेंट पढ़ा था जिसपे ये बताया था कि माँ आपने तो मुझे धोखा दे दिया। मैंने जब अपने पर्सन से पूछा, बात करने को गया, उन्होंने ब्ला 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 बहुत कुछ बोला। ये कहा कि तुम्हारी माँ आएंगी क्या तुम्हारे पे सर्टिफिकेट देने के लिए। माँ, मैंने आप पे भरोसा किया और आपने मुझे धोखा दिया। मैं हमेशा आपको मानती हूँ, पूजती हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपने मुझे धोखा दिया, मुझे दर्द दिया। फिर भी मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने जब इस कमेंट को पढ़ा तो मुझे एक तो थोड़ा खराब लगा कि आप जब ईश्वर पे इतना भरोसा करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, तो आप कैसे सोच लेते हैं कि वो आपका ऐसा हाल करेंगे जहाँ पे आपको इंसल्ट फील हो या फिर आपको परेशान होना हो या आपको तकलीफ होना हो। लॉजिकली ये तो हम करते हैं ना, हम नहीं समझते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। ईश्वर हमेशा हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं कि इस राह पे चलो, ये तुम्हारे लिए सही है। पर हम क्या करते हैं, जिद पकड़ के विपरीत राह पे चलते हैं और उल्टे रास्ते पर, और फिर भगवान को पूछते हैं कि आपने मुझे संभाला नहीं, आपने मुझे देखा नहीं, आपने मुझे सही बताया नहीं, आपने मुझे मदद नहीं किया, आपने मुझे ये नहीं किया, आपने मुझे वो नहीं किया। तो कंप्लेंट्स एंड नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स। और मैं हर एक वीडियो में यही बताती हूँ कि जितना हो सके आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहा करें। पॉजिटिव रहने की कोशिश करने का सिंपल मतलब यही है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें क्या अच्छा है उसे ढूंढने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें। अगर आप अभी अपने पर्सन से दूर हो किसी भी वजह से, वो दूरी चाहे 2 महीने के हो, 2 साल के हो, लेकिन आपको उसके पीछे की वजह समझना होगा कि एक्चुअली आप दूर क्यों हो। अगर वो बंदा आपके लिए सही होता, वो बंदा या बंदी आपको इज्जत देती, प्यार देती, आपको स्वीकारती, आप जैसे ही हो वैसे ही वो स्वीकारती, तो आप उससे दूर ही नहीं होते ना। अगर वो आपसे दूर है तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो उनके साथ आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है। ये आइदर वेस हो सकता है, आइदर आपका कोई कमी हो जो उसे पसंद नहीं आ रहा उनके हिसाब से, या फिर उन पे कोई कमी हो आपको नहीं पसंद आ रहा आपके हिसाब से, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही ना हो, है ना। और अगर मैक्सिमम ऑफ द वीडियोस में जब भी मैं ये कहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे मिलने वाले हैं, वो वापस आने वाले हैं, और उस वक्त में आपको उनका नाम आपके जहन पे आ रहा है, आपके दिल पे आ रहा है, आपके दिमाग पे आ रहा है, तो ईश्वर का संदेश यही है कि वो इंसान आपके लिए बना है। पर वो तभी आएंगे जब उनको आना हो। वो दिव्य समय, वो डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही आएंगे। अब उस पर हम जोर जबरदस्ती करें तो तकलीफ हमें भी होगी, उन्हें भी होगी, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम उनको खुद से दूर धकेल दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि आप इस बात को समझें, स्वीकारें कि ईश्वर जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही है, उससे यही समझना है कि जो हो रहा है सब कुछ बिल्कुल अच्छे के लिए हो रहा है। और आपको बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के द्वारा भगवान यही समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बच्चे मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा हूँ, और तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, तुम्हारा संरक्षण कर रहा हूँ, तुम्हारा गाइडेंस दे रहा हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो तुम क्यों उदास हो, खुश रहो ना। हर चीज पे ईश्वर को ढूंढो, खुद पे ईश्वर को ढूंढो, खुद से प्यार करो, खुद को इज्जत दो, सब बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही समय पर होगा। जय मां अम्बे।